सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के वेश को धारण न करने वाला त्रिकाल चैतन्य दिगंबर सत्ता स्वरूप परमात्मा हूँ। पर के विकल्प से, प्रभाव के विकल्प से, पर के लक्ष्य से होने वाले क्षयोक्षम ज्ञान के विकल्प से एक समय के लिए भी जिसका बंध नहीं हुआ है, ऐसा मैं त्रिकाल अबंध चैतन्य परमात्मा हूं। ज्ञान बंधता नहीं है, इसलिए मैं बंधा नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हूं। स्वरूप बंधता नहीं है, स्वरूप मुक्त होता नहीं है, इसलिए मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष की पहचान होती है। इसलिए देह से छूटता नहीं है। अनादि से जो देह में है ही नहीं, ऐसा ज्ञान अनुभव में आता है। बिना किसी आवरण के, बिना किसी विकल्प के प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव, यही देह होने पर देहातीत अनुभव है। वस्तु को पकड़ने से पहले वस्तु के विकल्प को तो पकड़ो, विकल्प को पकड़ करके तो दिखाओ।
उस विकल्प को पकड़ करके दिखाओ जो विकल्प वस्तु को पकड़ना चाहता है। विचारवान पुरुष के लिए यह अत्यंत चिंतन का विषय है, गहन चिंतन का विषय है कि वस्तु की पकड़ से पहले उस विकल्प को तो पकड़ कर देख। इसलिए वह विकल्प भी पकड़ में नहीं आता तो वस्तु कैसे पकड़ में आएगी। जो धन पद प्रतिष्ठा को पकड़ना चाहते हैं, मगर ये पकड़ने के विकल्प को ही एक बार पकड़ लो। ये जो भाव आता है ना कि मैं कुछ पालू, भगवान हे चैतन्य परमात्मा, कि कुछ वस्तु को मैं पालू, धन को पालू। अब धन को पाने का जो विकल्प आया, मैं उस विकल्प को ही नहीं पकड़ पाया। इसलिए क्योंकि अभी ये भाव आया और चला गया, फिर कुछ और काम करने लगा। दुकान पर गया तो धन कमाने का विकल्प आया, घर पर आकर के फिर वह विकल्प नहीं आया, विकल्प वही छूट गया। धन घर पर आ गया, तिजोरी में बंद करके रख दिया, यह मान करके कि यह हमेशा मेरा हो गया। मगर जिस विकल्प से उस धन को तूने पकड़ना चाहा था, विकल्प से धन पकड़ा कि लाओ इसे मैं लेकर के घर में रख दूं, उस विकल्प को तू नहीं पकड़ पाया भगवान, क्योंकि वह तो भूतकाल हो गया, वो तो मर गया। जब वो विकल्प टिक करके नहीं रहता है तो विकल्प से जो तू पकड़ने की चेष्टा करता है वो धन कैसे रहेगा, कभी टिक के नहीं रहेगा। तो विकल्प से जड़ पुद्गल टिक करके नहीं रहता है। और अज्ञानी ये चेष्टा करता है कि जड़ विकल्प से मैं चैतन्य को पकड़ करके रखो, वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा इन विकल्पों से पकड़ में नहीं आता। जहर की पुड़ियों से अमृत को तू कैसे पकड़ेगा। इसलिए इन विकल्पों से उदासीन होकर के एक समय के लिए विकल्प में उपादेय बुद्धि ज्ञानियों को होती नहीं है भगवान। इसलिए तत्व विचार के काल में ये जो विकल्पात्मक चिंतन चलता है, उस विकल्पात्मक चिंतन में वो आत्मा को पकड़ लो, उस विकल्प से पकड़ता ही नहीं है। ये भाव जब तक नहीं छूटता है विकल्प से आत्मा को पकड़ने का, तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आता है। ये ऐसा है। तो चेष्टा का भाव समझते हो ना, चेष्टा का भाव ये कि नींद क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती, अभी नींद ला दूं, अभी नींद ला दूं, ये भाव। और वो जो नींद ला दूं, वह जो भाव है, वही नींद आने में बाधक बनती है। इसलिए जो तू कि मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, ऐसा जो विकल्प, उससे आत्मा मिलेगा ही नहीं। ऐसा उससे आत्मा नहीं मिलता भगवान। ओ उससे आत्मा नहीं मिलता। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य जीव को बंधा है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है। अब महावीर भगवान का वो पुण्य का उदय चल रहा था। वो पुण्य का उदय था ना मोक्ष में जाने से पहले, मोक्ष में जाने से पहले पुण्य का उदय था भगवान। मगर वो पुण्य का उदय उसने, महावीर भगवान को वो पुण्य ने मोक्ष में थोड़ी भेजा है। वो तो खत्म हो गया यहां पर, तब मोक्ष हुआ है। वो पुण्य मोक्ष में भेजता नहीं है। पुण्य तो मोक्ष में जाने से रोक के बैठ यहां पर रखता है, मोक्ष में थोड़ी भेजता है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं, ये जो विकल्प है ये पुण्य का विकल्प है। और उस पुण्य के विकल्प से परमात्मा नहीं मिलता है। वह विकल्प जब जाता है तब परमात्मा मिलता है। ये अभी तो ये ऋणानुबंध के अंतिम दिन आए हो भगवान। अब यदि कोरे गए तो मैं कुछ नहीं कहता, बस क्या कहो, तीन लोक के नाथ परमात्मा, तुझे क्या कहो। यह सूक्ष्म बात है वो कि ध्यान से पूर्व तत्व विचार करने बैठो, चिंतन करने बैठो, आत्मा का भला करने बैठो।
यहाँ कहते विकल्प से जो पकड़ना चाहा कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा में ज्ञान स्वरूप चैतन्य, इसमें जितना भी ये विकल्प से पकड़ना चाहता है उतना पकड़ में ही नहीं आता। पकड़ना नहीं है, उसे पकड़ना नहीं है, पकड़ने का भाव ही नहीं है, उसका अनुभव करना है। अनुभव, वस्तु को पकड़ना और वस्तु की सहज अनुभूति होना। ऐसा तुझे आग को पकड़ना है, पकड़ना नहीं है, सहज हाथ लग गया, अनुभव हुआ। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति में वो कोई आत्मा को पकड़ता नहीं है, वो तो ज्ञान का अनुभव हुआ है बस। उसको व्यवहार से बोलते कि उसकी पकड़ में आत्मा आ गया। और ऐसी वाणी के कारण भ्रम पैदा होता है कि अज्ञानी फिर वो उस आत्मा को विकल्प से पकड़ना चाहता है। वो दोबारा फिर रिपीट होता नहीं है। एक बार जो ज्ञान से, क्योंकि सत्ता ज्ञान रूप है, चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। हो एक समय की पर्याय में हो, एक समय की पर्याय में ये भगवान आत्मा जानने में आता है। वो पर्याय की भी महिमा कैसी है, एक समय की पर्याय में आ गया ना। ये लोकालोक जो है वो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, और बिना विकल्प के, बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना कर्म के, क्षयोपशम के, बिना बुद्धि के, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में भगवान हे चैतन्य 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 परमात्मा, तीन लोक का नाथ, निगोद का साथी और सिद्धपुर की यात्रा के निकला हुआ मोक्ष मार्ग का मुसाफिर, ऐसा है चैतन्य। हा हा हा, तू जो चैतन्य परमात्मा, तू परमात्मा, परमात्मा का भाव पता है कि जो तीन लोक के नाथ सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जहां लोकालोक झलकता है, एक समय की पर्याय, जिस थैली के अंदर तुमने 1 किलो सब्जी रख दी, वो क्या बताता है? वो क्या बताता है? वो ये बताता है, वो ये बताता है, हो कि वो थैली जो है वो सब्जी से तो बड़ी है ना। तो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक समा जाता है, तो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय भी लोकालोक से महान है। पूरा समा गया, पूरा सारा जगत लोकालोक एक समय में जानने में आ गया। ध्रुव में जानने में नहीं आया, ध्रुव में जानने में नहीं आया, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। ऐसा हो, अभी तुम्हारे असली केवल ज्ञान का असली रूप अभी आएगा भगवान। ને કેવળ નિજ સ્વભાવનું ને એ બધી વાત આજે કરું છું। 113મી ગાથાના ભાવ બધા આવશે અને પછી કુંદકુંદ આચાર્ય દેવ સુધી પહોંચ્યું અને મહાવીર ભગવાનના સમૂહ શરણમાં જવાનું છે આજે। ओहो, ऐसा महावीर भगवान का केवल ज्ञान, जिस केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में, महावीर भगवान के केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, जो क्या करती है, लोकालोक को जानती है। दूसरे केवल ज्ञान की पर्याय दूसरी लोकालोक को जानती है। ऐसे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय लोकालोक को जानती है, और वो अनंत केवल ज्ञान की पर्याय भी एक केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आती है। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में दूसरी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय भी जानने में आती है, क्योंकि सारा जगत जानने में आता है ना, तो उसमें यह पर्याय भी जगत का स्वरूप है ना। सभी द्रव्य, सभी गुण और सभी पर्याय एक समय की पर्याय में जानने में आती है, तो यह सब केवल ज्ञान की पर्याय भी जानने में आएगी ना। और अपने ही केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, अनंत केवलियों की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय। ओ
आया तो माथू फाटी जाए कि हाँ आओ केवल ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान। अभी सुन लो भगवान, तू आज रात को यदि सो के दिखा तो मैं तुझे मान जाऊं। आज रात को तुझे नींद नहीं आएगी, देखना तो सुबह आएगा तो बोलेगा हो। ऐसा त्रिकाल चैतन्य परमात्मा, ये तो त्रिकाल एक समय की महावीर भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आता है। ये पहली पर्याय में लोकालोक जानने में आता है, दूसरी पर्याय में लोकालोक जानने में आता है, तीसरी पर्याय में लोकालोक जानने में, चौथी पर्याय में लोकालोक जानने में आता है। तो जब इस पर्याय में लोकालोक तो जानने में आता है, इस पर्याय में ये केवल ज्ञान की पर्याय भी जानने में आती, जिसमें लोकालोक जानने में आता है। फिर तीसरी चौथी ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, और स्वयं की नहीं, अनंत केवली हुए वो नहीं, भविष्य में होंगे केवली, उनकी भी केवल ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। ओहो, અહીંયા તો ભગવાન આ બુદ્ધિથી તમને કેમ કેવું, આ વાણી બહુ ટૂંકી પડે છે, ये अनुभूति के सामने ये वाणी बहुत छोटी पड़ती, फिर भी कहने का प्रयास करता हूं। ऐसा ये केवल ज्ञान अंतर में, वो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में सारे केवली, अनंतानंत केवली, त्रिकालवर्ती केवली की अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय और अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय के विषय भी, ये सब एक समय की केवल ज्ञान के पर्याय में बिना किसी विकल्प के सहज जानने में आता है। तो इतना सारा जो ज्ञेय हुआ ना, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय और उसके अनंतानंत ज्ञेय, ये सब एक केवल ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बना ने, तो एक समय की पर्याय में ये सारा सब कुछ जानने में आता है। तो जो इस थैली के अंदर समा गया, वो थैली कितनी बड़ी होगी, ये केवल ज्ञान की पर्याय की महिमा है। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय की महिमा खाली बताइयो। हो। अब वो केवल ज्ञान की पर्याय महान या मैं महान, कि मैं महान? अरे तुम महान नहीं भाई, क्यों? क्योंकि तुम जो हो ने, वो भी तो केवल ज्ञान में जानने में आते हो ने, तो वो भी तो थैली में समा गए, तो थैली ही बड़ी हुई ना। आ बड़ी बात हुई, तुम भी तो आ गए ना उस केवल ज्ञान की पर्याय में। जो तुम कहते हो कि मैं त्रिकाली ध्रुव महान, मैं त्रिकाली ध्रुव महान, तो वो भी तो उस थैली में आ गया। जब सब कुछ अंदर थैली में समा जाता है तो ऐसी महिमा वाली केवल ज्ञान की पर्याय है। ओ मगर केवल ज्ञान की पर्याय की महिमा नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय पर ध्यान जाने से केवल ज्ञान होता नहीं है। वो जिस पर ध्यान जाने से केवल ज्ञान होता है, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ये चैतन्य। ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है। ये तुम बिरलों के साथ में बैठ करके भगवान ये भाव आता है, वो अकेले में ये कभी नहीं आता ऐसा। इसलिए तो तुम परमात्माओं को ऐसा अभी तुमको जो कहता हूं न, ऐसा भाव हो। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, वो तो अनंत केवल ज्ञान की पर्याय हुई, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय। और वो जिस पर दृष्टि करने से, जिसका ध्यान करने से, जिसमें लीन होकर के, ओ हो, और वो कैसा है? वो वस्तु कैसी होगी? सीधी बात है ना ऐसा।
कि कोहिनूर हीरा सामने पड़ा है और कोहिनूर हीरे को जो नहीं देखता तो समझो कि उसको उससे भी कोई ऊंचा तत्व मिल गया ना, कुछ ऐसा मिल गया कि वो हीरे को भी नहीं देखता। यहां केवल ज्ञान की पर्याय को भी नहीं देखता है, क्योंकि ऐसा सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा जिस पर दृष्टि किए बिना केवल ज्ञान नहीं आत्मज्ञान नहीं होता है, पहला घड़ा ही नहीं रखा जाता। ये महिमावान तत्व कौन है? मैं हूं। ये महिमावान तत्व कौन है? मैं हूं। और हूं या होने वाला हूं? हूं तो किसे पाना है? तो इधर बैठे काई को फिर, जब कुछ भी नहीं पाना है तो हूं ना। बस ये हूं इसका पता यहां आकर के चला, बस अब अगली बार नहीं आना। पता चल गया ना, अगली बार आने की जरूरत नहीं है। आओगे अगली बार? अरे इस बार भी तुम नहीं आए, वो विकल्प आया है, तुम तो हो। फिर विकल्प के साथ में तन्मयता हो। जो विकल्प आता है विकल्प जाता है, उमराला जाना है उमराला से वापिस जाना है, ऐसा जो भाव आता है, हाँ इस बार तो आ गए अगली बार भी आएंगे, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, बस एक ही बात। यहां तो मुर्दे को देख लिया भगवान, ऐसा चैतन्य 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 सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा सत्ता स्वरूप। इसकी ऐसी न्यायक की महिमा के लिए परम कृपालु देव अब ये 710 नंबर का पत्र कहते हैं कि भगवान आत्मा जो है नित्य है, कर्ता भोक्ता मोक्ष मोक्ष का उपाय, एक एक वाक्य में करके वो जो रहस्य समझाते हैं वो समझता है। आज समय कम है ना, कितना सूक्ष्म भाव है इसका। देखो क्या कहते हैं, श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 710, श्रीमद राजचंद्र परम कृपालु देव, ये राज का राज है तो एक समय એટલે તો કેવળ એક સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન, लोकालोकનું नहीं, लोकालोक को जानते रहते ऐसा नहीं, केवल एक निज स्वभावનું हाँ, केवल निज स्वभावનું अखंड वर्ते ज्ञान। कहिए केवल ज्ञान देह छता निर्वाण, देह छता निर्वाण। અહીંયા દેહ છતા નિર્વાણની વાત નથી, અહીંયા તો એની વાત છે કે દેહ જ નથી અને નિર્વાણ। દેહ હોવા છતાંય મારો મોક્ષ એમ નહીં, દેહ હતો જ નહીં ને છે જ નહીં, અહીંયા તો મોક્ષ જ છે। जब तक तुम घर पे जाओ और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी वाइफ डॉक्टर के पास में लेके नहीं जाए तब तक समझना कि तुमने समझा नहीं। वो एक बार लेके जाए कि इसको है ना एक बार भर्ती करो, ये क्या घुसा दिया इसके अंदर, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसी मस्ती, यही तो चैतन्य की मस्ती है। यहीं से ही आर्जिका के, यहीं से ही मुनि की ये मार्ग की शुरुआत यहां से होती है। भगवान ऐसा है, ये होगा, ये संघ ज्ञान दीपकों का संघ होगा। हो ऐसा ज्ञान दीपकों का संघ, हो है संघ, संघ है, संघ होगा। संघ माने ये इकट्ठे होकर के एक जगह बैठते हैं सब, पूरा संघ, सबका साधुओं का मेला, वो संघ होता है साधुओं का, वो मेला नहीं होता। संघ का अर्थ होता है एक समान परिणति वाले जीवों का पास पास में योग होना। परिणति वाले जीव, समान परिणति वालों का वो योग, जलते हुए दिए बस एक साथ में वहां पर कतारबद्ध पड़े हैं, ऐसा
जब मैं वन में से अयोध्या आया, कल की रात की बात कर रहा था, तो ऐसा ही कि मैं वन से फिर अयोध्या वापस लौटा, रावण को जीत करके। अयोध्या माने ये उमराला वापस लौटा था। यहां पर ही सत्संग चल रहा है, तो वही 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 विचार चलता था। तो मुझे समाचार दिया गया कि उमराला में आपका हार्दिक स्वागत करने वाले। दीपावली आने वाली थी, अभी दीपावली आएगी अगले महीने, उसके 1-2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आएगी दिवाली। तो दीपावली आने वाली थी, तो मैं तो यहां से आपके साथ में ही निकल गया, मगर फिर मैं यहां आने वाला था तो आप स्वागत करने के लिए दिए जलाकर रखने वाले थे, और इधर आया तो एक भी दिया नहीं, ऐसा है। मगर फिर तुरंत देखा कि दिया कि ये जलते हुए दिए जो कतार में खड़े थे दोनों दिशाओं में, ऐसे मैंने आपको दोनों को देखा हो, इधर लेडीज का ग्रुप है, इधर जेंट्स का, पूरी लाइन से, कि एक के बाद में दिया जैसे जलाते ना, ऐसे जलते हुए दियों से, जैसे वन में से वापस आते समय सम्मान करते हुए, कि हाथ में दिए नहीं है, उनका होना ही दिया हो गया। ये विचार रात को आया था। इसी विचार में ही ये सब आज सुबह से ही वो जो भाव, पूजा का भाव, ये ऐसे ही चलता रहा था। ऐसा स्वरूप है भगवान। चैतन्य 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 चैतन्य। दीपावली आप दीपक से मनाता है, जलते दिए से। देखो, वड़वा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा का दिन है, भादरवा सुद पूनम, દાદાનો દેહ પરિવર્તન દિવસ ભાદરવા સુદ પૂનમની તારીખે આ લખ્યું છે એમ। ભાદરવા સુદ પૂનમ સોમવાર 1952। आत्मा सचिदानंद, ये 2 शब्द से ही शुरुआत की है, आत्मा सचिदानंद। ओम ज्ञान की अपेक्षा से, मैं ज्ञान की अपेक्षा से सर्वव्यापक सच्चिदानंद, ऐसा मैं आत्मा एक हूं, ऐसा विचार करना, ध्यान करना। पहले ही है ज्ञान अपेक्षा से, ये सर्वव्यापक हूं। सर्वव्यापक का मतलब क्या? 3 लोक में व्यापक, सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप। व्यवहार से इसको कहते देह प्रमाण, और निश्चय से ज्ञान प्रमाण। ये सर्वव्यापक का भाव है। देह प्रमाण माने कि जो पानी है, वो पानी कितने भाग में फैला है, कि जितना ग्लास है उतने भाग में फैला है। ये पानी उतने भाग में फैला है जितने भाग में गिलास है। और दूसरी बात, निश्चय से पानी कहाँ फैला है, कि उतने भाग में फैला है जहां पानी की शीतलता, वो स्वभाव से, बस उसके बाहर नहीं फैला। ऐसे ही ये मैं भगवान आत्मा देह प्रमाण हूं, माने देह में रहता हूं, देह में वास करता हूं, देह प्रमाण। और निश्चय की बात करें तो जहां ज्ञान फैला है बस वहां मैं हूं। ऐसा, इसलिए सर्वव्यापक करके, सर्वव्यापक ये भी इसलिए कहना पड़ा क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आत्मा का अनुभव हुआ, तो आत्मा कहाँ रहता है? बच्चों को किसी को पूछो ना, आत्मा किधर, इधर ही हाथ रखते। छोटे छोटे बच्चे को भी स्कूल में जाकर के एक बच्चे को पूछा था, बेटा बोल परमात्मा भगवान किधर है, आत्मा किधर है? इधर ही हाथ रख दिया, इधर है। फिर उस बच्चे को बोला, फिर हृदय किधर है? बोले वो तो हमको बताया नहीं, हमको यहां पर आत्मा बता दिया बस पहले से अपना गुरु जी ने। कोई अनुभव कुछ भी नहीं है कि आत्मा यहां रहता है। तो ये भ्रम तोड़ने के लिए कहा कि आत्मा सर्वत्र, सब जगह, यहां ठंडा गरम जो अनुभव होता है वो सर्वव्यापक करके पूरा देह प्रमाण है और ज्ञान प्रमाण है।
और दूसरा ये है इसका एक अर्थ કે જાને આ રાજચંદ્રજીને સમજવા એટલે કે સૂર્યને સમજવા. સૂર્ય सूर्यना किरणों जगतना अंदर बधे पहुंचे छे. सूर्य के किरण जगत में सब जगह पहुंचते हैं. इस देखो सूरज आ गया, खाना चालू कर दो, सूरज आ गया. सूरज तो आया ही नहीं, किरण आई. तो किरण के पहुंचते ही कहते कि सूरज पहुंच गया. ऐसे ही ये ज्ञान लोकालोक को जानता है. तो वो ज्ञान लोकालोक को जानता है तो समझ लो कि लोकालोक में पहुंच गया. इस अपेक्षा से भी कहा कि भगवान आत्मा सर्वव्यापक है क्योंकि सब जगह पहुंच जाता है. ज्ञान की अपेक्षा से भी ये वर्णन, ज्ञान अपेक्षा से ऊपर स्पष्ट कहा ना, ज्ञान की अपेक्षा से पहले सर्वव्यापक सच्चिदानंद सतचित आनंद, ऐसा मैं आत्मा एक हूं, ऐसा विचार करना और ध्यान करना. ये व्यवहार की भाषा. करना माने अब करने का बोझ मत करना. अत्यंत निर्मल परम शुद्ध चैतन्य घन प्रगट आत्म स्वरूप है. निर्मल है भगवान आत्मा, ये निर्मल है, अत्यंत निर्मल है. क्योंकि वो ज्ञान में जानने का कार्य तो छूटा नहीं है. कितनी भी मलिनता आए तो भी, मलिनता के होने पर भी जानना छूटता नहीं है. कोई संबंध नहीं. माने ज्ञान का कैसा स्वतंत्र स्वरूप है भगवान. बुढ़ापे में ऐसी शरीर में शक्ति नहीं है, बिल्कुल कैसा लेटा हुआ है. पानी भी ऐसे चम्मच से डाल करके ऐसे पिलाते हैं, पानी बाहर चला जाता है. हाथ हिलता नहीं है, आंखें खुलती नहीं है, मुंह भी खुलता नहीं है. ऐसी स्थिति में कौन आया, बोलना पड़ता है, अरे ये आ गया आपका बेटे का बेटा आया, या बेटे के बेटे का बेटा आ गया. देखो दादाजी ये आ गया, दिखाई दे रहा है, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो. मगर ऐसे ही ऐसी अशक्ति में यहाँ से मरा और सीधा स्वर्ग में देव हुआ कि 3 ज्ञान हो गया. 3 ज्ञान हो गया. पूर्व भव भी जानने लगा. शरीर ऐसा शक्तिशाली मिल गया. माने एक पल में, ऐसा एक समय में वो कैसा रूप बदलता है. ऐसी जो पर्याय के पलटते समय भी तेरे अंदर कुछ भी ना हो और तू ऐसे ध्रुव की मस्ती में रहे, तो उसी की ये कला सीखने के लिए जिंदगी के थोड़े समय जो भगवान बचाए ने, उसका तो उपयोग कर. उसके लिए तुझे निवेदन करता हूं कि तू ये कर भगवान, कर. ऐसा ये निवेदन करता हूं, ये मौका. क्योंकि एक समय में वो कैसा देह में परिवर्तन होता है, वो झटका तुझे पता है. खाली एक वस्तु छूटने का झटका है, मृत्यु का झटका माने पूरा संसार बसाया बसाया संसार था, सीधा ही गया. तो उस समय की वेदना जो है, खाली उतनी वेदना नहीं है. जब चाकू लगता है तो वो चाकू की वेदना नहीं है. इस देह के परमाणुओं से जितने 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 जितने, खाली उस वस्तु का दुख नहीं है, वो पूरी आशा मर गई उसमें. अब यहाँ 100 रुपये पड़े और 100 रुपये से तुमने समझा है कि तुम्हें ये खरीदना है, फ्रूट खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, तुम्हें कोई भी वस्तु खरीदनी है. अब ये 100 रुपये, अब 100 रुपये जल गए तो तुम्हें वो 100 जलने का नहीं है, वो जितनी वस्तु थी वो सब जल गई. अंदर में कनेक्शन ऐसा है. जब देह कटता है तो देह से ही तो मेरा भोग है, देह से ही तो मेरा सुख है, देह से मेरा संसार है, और ये कट गया तब वो पूरा दुख ऐसे होता है. ये तो कटने की बात कही, छूटने में तो क्या दुख है. और उस समय यदि ध्रुव का आश्रय जिसका नहीं है, वो तो कैसे तड़पता हुआ मरता है. भगवान हम धन्य भागी है. ये पुकार हो. ऐसा मैं चैतन्य, निर्मल, अत्यंत निर्मल,
परम शुद्ध, परम शुद्ध, ये परम शब्द का प्रयोग किया, परम शुद्ध। शुद्ध शुद्ध नहीं कहा, एक देश शुद्ध भी होता है, शुद्ध भी होता है, पूर्ण शुद्ध भी होता है और परम शुद्ध भी होता है। एक देश शुद्ध है, उसको बोलते हैं पार्शियल शुद्धता। ऐसे ही शुद्ध और पूर्ण शुद्ध, उसके कहते हैं पूर्ण शुद्ध, केवल ज्ञान की पर्याय। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो शुद्ध पर्याय, जो केवल ज्ञान है वो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, और चैतन्य सत्ता है वो परम शुद्ध है। ये परम शुद्ध की बात है। परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है, ये परम शुद्ध है। चैतन्य घन, ये 2 दिन से समझ रहे हैं, घन घन, टंकी में पत्थर है, नल से बाहर जाएगा नहीं। ये सब चाबियां याद रख लेना। ऐसा प्रगट आत्म स्वरूप है। सब कुछ घटाते घटाते जो अबाध्य अनुभव रह जाता है वही आत्मा है। अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। ऐसा ये जो अबाध्य अनुभव रहता है वही आत्मा है। अग्नि को अलग किया, फिर क्या बचा? ये फिर हाथ बचा। हाथ को अलग किया, फिर क्या बचा? ये अग्नि गर्म है, ये ज्ञान तो रह गया। मगर इस ज्ञान को, इस बुद्धि को, इस स्मरण को, ऐसे स्मरण को भी हटाया तो जो बचता है वह अनुभव मात्र ज्ञान बचता है। वह ज्ञान जो है वह आत्म स्वरूप है, वही आत्मा है। अनुभव, अबाध्य अनुभव आत्मा है। बहुत कुछ कहा है ना, उसका सुनना फिर। जो सर्व को जानता है वह आत्मा है। सर्व को जानता है, जो सब भावों का प्रकाश करता है वह आत्मा है। उपयोगमयी आत्मा है। अव्ययवाद समाधि स्वरूप आत्मा है। आत्मा है, आत्मा अत्यंत प्रगट है, क्योंकि स्व संवेदन प्रगट अनुभव में है। अनुभव में है, ये एक वचन है। जो सर्व को जानता है वह आत्मा है। सर्व माने क्या? कि ये सारा जगत सबको जानता है वह आत्मा है। सबको जानता है वह आत्मा है, ये व्यवहार की बात है। सबको जानता है माने इसने सबको जान लिया। चौथे गुण स्थान में ज्ञानी सबको जानता है, सब कुछ जान लिया। कहते ना, एक को जाना उसने सबको जाना। माने ज्ञानी चौथे गुण स्थान में ही सब कुछ जान लेता है। और पता नहीं रहता हो, बिल्कुल ऐसे याद। घर वाले शिकायत करे, इनको इतना भी याद नहीं रहता। चश्मा पास में पड़ा है और सोचते कि किधर रखा था मैंने चश्मा। ये दादा की अभी बुद्धि गई है, अब 60 बरस में सठिया गए, कुछ समझ में ही नहीं आता। और ऐसा वह दादा, ऐसा वह बिल्कुल याददाश्त नहीं है, मगर वो सबको जानता है। क्योंकि आत्मा को जाना तो सबको जाना। वो भले चश्मे को नहीं जानता, चैतन्य को जाना ने बस। ऐसे कहते कि बुद्धि फिर घटती जाती होने पर भी वो सबको जानता है, सबको जानता है। सबको जानता है माने सबको जानने वाले को जाना। क्योंकि अनुभव में जब भगवान आत्मा आता है तो सर्वज्ञ को पहचान लिया, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं। ऐसा पहचान। क्यों सर्वज्ञ हूं मालूम है? मैं हूं क्यों? मैं हूं क्यों हूं? क्योंकि अस्तित्व गुण है। ये जानना जानना क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्तुत्व गुण है। मगर नए नए विषयों को क्यों जानना होता है? द्रव्यत्व गुण है। मगर मैं अपने ज्ञान में जानने में कैसे आऊं? प्रमेयत्व गुण है। मगर ये जानना मैं ही करूं, श्रद्धा क्यों नहीं करती? क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण है। मगर जानने के लिए मैं जाऊं किधर? कि ज्ञान प्रमाण है, प्रदेशत्व गुण है। अपने में ही अपने में। और ये तो 6 के नाम बताए, अभी आगे बताने बैठे।
ऐसे ही मैं सर्वज्ञ हूं, क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति है मेरे में, और सर्वज्ञत्व शक्ति दृष्टि के विषय में अंदर शामिल होती है। सर्वज्ञत्व शक्ति हो दृष्टि के विषय में शामिल है। पूरी वस्तु है ना अंदर, दृष्टि का विषय माने जिसमें एकत्व हुआ वो, तो वो उसके अंदर शामिल है। पूरा अखंड द्रव्य है ना, इस वजह से। एक जगह ऑफिस में जाना पड़ रहा है, वीजा का मेरा 4 उंगली का निशान उनको चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए। सोच रहा था कि उंगली खाली वो मंगा ले, काई को पूरा मेरे को उधर जाना पड़ता है, उनको उंगली चाहिए नहीं है। मगर वो होता ही नहीं है, पूरे शरीर को जाना पड़ता है ना, उंगली का निशान। ऐसे ही वहां पर अंगूठा छाप लोग अंगूठाમાં अंगूठो मारे, એનો ખાલી એકલો અંગૂઠો જ લઈ જાઓ, એમ ન ચાલે, એ આખો માણસ જોઈએ। तो वो जो पूरा व्यक्ति उसके अंदर आता है। जब आत्मा जब दृष्टि का विषय कहा तो उसमें दृष्टि के विषय में अकेला ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो अंगूठा है, या अकेला अंगूठा नहीं काम में आएगा। दृष्टि का विषय जो है उसमें तो अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, अनंत वैभव, वो सब अभेद होकर के एक जो सत्ता है, वो सत्ता उसमें शामिल है। उसका भाव ऐसा है। धर्म भी शामिल है, उत्तम, क्षमा, मार्द, वार्ज, ये धर्म है। ये धर्म, धर्म मान धर्म के लक्षण। तप स्वभावी भगवान आत्मा कहते हैं ना, आज उत्तम त्याग का दिन है तो त्याग स्वभावी भगवान आत्मा, ये स्वभाव अंदर शामिल है। ऐसा है, ऐसा है। वो तो इस प्रकार का व्यवहार करके कहा जाता है, बाकी पूरी वस्तु है। लड़के ने लड़की को अंगूठी पहनाई तो खाली अंगूठी को लेकर के शादी करके चला जाए, बस उंगली को लेकर के, या गले में ही बस वरमाला पहनाई तो गला लेके चला जाए कि मैंने तो गले से शादी की थी ना, ये गला मेरा। तो कोई दूसरा उपाय नहीं था तो गले को पकड़ा। ऐसे ही वो शुरुआत वहां से ही हो जाती है, गले को पकड़ने की। बाकी की आगे यात्रा बाद में होती है। मगर कोई विधि चाहिए ऐसी, ऐसे ही करके कि तू ज्ञान को पहले पकड़। ये गला पकड़ा मगर पूरी व्यक्ति उसकी दृष्टि में है, ऐसे ही ज्ञान को पकड़ा है मगर उसके साथ में अनंत गुण उसमें गर्भित है। मगर अनंत गुण के नाम नहीं आते, वो नाम जानता नहीं है अनंत गुणों के। अनंत गुणों के नाम नहीं जानता है वो सम्यक दृष्टि। उनको भी पूछो, पता नहीं अनंत गुण कौन से है। मगर अनंत गुणों की एकता का जो भाव आया है अंदर से, वो भाव वो समझता है, भाव अनुभव में आया है, इसलिए न्यायक भाव कहा है, शब्द नहीं कहा। वो भाव में पूरी एकता आ गई। नहीं तो अनंत गुण ऐसा भी कह सकते थे, वो नहीं कहा। न्यायक, अकेला न्यायक भी नहीं कहा, न्यायक भाव कहा है। समझाई ने બધું કે ના સમજાય? આની બધાની શંકાનું સમાધાન થઈ ગયું એમાં। जो सर्व को जानता है वह भगवान, ये ज्ञान ही सर्व है। सर्व को जानता है, अपने को जानता है, वही आत्मा है। जो सब भावों का प्रकाश करता है वह आत्मा है। सब भावों का प्रकाश करता है। कैसे वो प्रकाशित होते हैं? ये सभी भाव प्रकाशित होते हैं। अशुद्ध भाव, शुद्ध भाव, ये सभी भाव जिससे प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होते हैं।
स्वभाव, पर भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, वो सब सब भावों को उपयोगमयी आत्मा है। अव्याबाद समाधि स्वरूप आत्मा है। उपयोग माने ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग है ना। उपयोगो द्विविधम तत्वार सूत्र में सुना है। उपयोगो लक्षणम, वो जीव का लक्षण है उपयोग। ऐसा सबसे नजदीक है। योग शब्द है ना, योग, योग माने मन वचन काया, इसको योग कहते हैं। उपयोग माने जो सबसे नजदीक का योग है उसका नाम उपयोग है। ऐसा नजदीक का योग, उपवास कहते हैं ना, अपने नजदीक में वास करो, ये उपवास। ऐसे ये जो योग है वो तो दूर का है, मगर जो नजदीक का योग है जिससे मेरा जीवन है वह उपयोग है, उसे ज्ञान दर्शन कहते हैं। उपयोग है। उससे ही ये शब्द भी बन गया उपयोग। ये वस्तु मेरे उपयोग में नहीं आती, ये वस्तु मेरे उपयोग में आती है। आत्मा है, आत्मा अत्यंत प्रगट है, क्योंकि स्वसंवेदन प्रगट अनुभव में है। प्रगट है, प्रगट है। वो किसी आवरण में ढंका है या नहीं कहा। वो जो कहा ना अव्यक्त है, तो फिर यहां प्रगट क्यों कहा। आत्मा है, आत्मा अत्यंत प्रगट है, वह तो ध्रुव सत्ता तो अव्यक्त है ना, फिर यहां प्रगट क्यों कहा। तो यहां जो बात कर रहे हैं वो प्रगट का मतलब वो ध्रुव चैतन्य सत्ता नहीं है, वो पर्याय वाला ही आत्मा है। आत्मा शाल खाली लिखा है ना, वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव नहीं लिखा है। सामान्य रूप से ये प्रमाण के नहीं की, प्रमाण के विषय की अपेक्षा से यह बात की है। आत्मा अत्यंत प्रगट है क्योंकि स्वसंवेदन प्रगट अनुभव में है। वह आत्मा नित्य है, अनुत्पन्न और अमिलन स्वरूप होने से, माने वह अनादि अनंत, न तो मिलता है न बिछुड़ता है, न पैदा हुआ है न नष्ट होता है। इस अपेक्षा से वो नित्य है। वो अवस्था बदलती है ना, ज्ञेयाकार ज्ञानाकार, ये आकार बदलता है, सत्ता वही रहती है। वह भ्रांति रूप से परभाव का करता है, उसके फल का भोगता है। भान होने पर स्वभाव परिणामी है, सर्वथा स्वभाव परिणाम वह मोक्ष है। ये सब आ गया, 6 पद आ गए, ये 6 पद का वर्णन। सदगुरु, सत्संग, सत्शास्त्र, सदविचार और संयम आदि उसके साधन है। ये मोक्ष का उपाय क्या है, तो ये पहला उपाय सदगुरु कहा, क्योंकि उसके बिना तेरा हित नहीं होगा। जो नैसर्गिक सम्यक दर्शन होता है ये गुरु के बिना हो जाता है। 2 प्रकार का सम्यक दर्शन है, नैसर्गिक और अधिगमज। तो अधिगमज माने गुरु के उपदेश के निमित्त से होता है, और नैसर्गिक माने अपने आप गुरु के उपदेश के निमित्त से नहीं होता है। और नैसर्गिक में गुरु का उपदेश होता है मगर वो पहले कभी सुना हो और वो निमित्त बनता है। नारकियों को होता है ना जो, कि वहां पर कोई गुरु नहीं है मगर कभी तो सुना था ना, इसलिए वो नैसर्गिक। अधिगमज का अर्थ खाली प्रत्यक्ष समझना। ये प्रत्यक्ष गुरु के योग में, जैसे समूह शरण में बैठा है और वहां पर गुरु के सामने, भगवान के सामने बैठा है और वहां सम्यक दर्शन पाया तो अधिगमज, और घर पे जाके कमरे पे जाकर के पाए तो नैसर्गिक। वो प्रत्यक्ष योग में, इसलिए सत्संग की इसलिए महिमा बताई है कि आमने सामने बैठ तब संभावना और बढ़ जाती है। आमने सामने बैठो, इस वजह से ऊपर नीचे नहीं, आमने सामने बैठ। ये तो तू नीचे बैठा है अभी, इसलिए मुझे जब वो पाठ देखता हूं, पलंग देखता हूं लकड़ी का तखत, तब वो कृपालु, वो सौभाग्य भाई का याद आता है कि आमने सामने बैठ करके कृपालु देव सौभाग्य भाई के साथ चर्चा करते थे। वो सत्संग था, सदगुरु, सत्संग और सत्शास्त्र समझे कोई सौभाग्य। आत्मसिद्धि शास्त्र भी उनको
सत्शास्त्र, सद्विचार कर विचार तो पाम, ये संयम स्थान पूरा जो वर्णन किया है कृपालु देव का। ओहो, आत्मा के अस्तित्व से लगाकर निर्वाण तक के पद सच्चे हैं, अत्यंत सच्चे हैं, क्योंकि वे प्रगट अनुभव में आते हैं। ये सिद्धि की है। भ्रांति रूप से आत्मा के प्रभाव का कर्ता होने से शुभाशुभ कर्म की उत्पत्ति होती है। अब ये सब होने पर कर्म का कर्ता भी, आज किसी ने पूछा था ना, अधमाधम ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध है, न्यायक देव है, तो पापी क्यों है? कर्म के फल युक्त होने से उस शुभाशुभ कर्म को आत्मा भोगता है। इसलिए उत्कृष्ट शुभ से उत्कृष्ट अशुभ तक न्यूनाधिक पर्याय भोगने रूप क्षेत्र अवश्य है। ये बताते हैं जो कल्पना में मानते हैं कि नरक किसने देखा, स्वर्ग किसने देखा, जैसा जैसा भाव करेगा उसके लिए जगह भी है। कोई पाप करेगा, जैसा पाप करेगा ऐसी जगह है। बट अलग अलग जेल होती है ना, कोई छोटी जेल है, कोई बड़ी जेल है, कोई सेंट्रल जेल है। पूना में भी जेल है कि नहीं, येरवाड़ा की? हाँ, कब आए आप? गए थे पहले जेल में? मुझे किसी ने बताया, नहीं गए? कैसा लगता है? ऐसा ही ज्ञानी को लगता है कि तू शरीर से कब मुक्त होगा। अरे गया ही नहीं, मुक्त कहाँ? ऐसा लगता है। जेल से कब छूटे आप? अरे जेल से कब छूटे? अपमान करता है मेरा तू सबके सामने, पब्लिक में। ऐसा लगता है कि तू शरीर से कब छूटना चाहता है, कि बंधा कौन है इधर। ऐसा है, द्रव्य दृष्टि का जोर है भगवान। निज स्वभाव ज्ञान में केवल उपयोग से तन्मयाकार सहज स्वभाव से निर्विकल्प रूप से जो आत्मा परिणमन करता है वह केवल ज्ञान है। वो सब अभी मैंने आपको बता दिया। केवल उपयोग से, केवल उपयोग माने वो केवल ज्ञान की बात है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन माने केवल उपयोग। उपयोग दो प्रकार का, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। इसलिए तन्मयाकार सहज स्वभाव से निर्विकल्प रूप से जो आत्मा परिणमन करता है। तन्मयाकार माने ज्ञेयाकार नहीं, अपने ही ज्ञान के आकार में। सहज स्वभाव से माने विकल्प से नहीं, इंद्रियों से नहीं, वो ज्ञान से ही ऐसा कर। तथा रूप प्रतीति भाव से जो परिणमन करे वह सम्यक्त्व है। ये सब की व्याख्या बताइए। निरंतर वही प्रतीति रहा करे उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। कभी नहीं छूटे हुए। फिर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है, क्वचित मंद, क्वचित तीव्र, क्वचित विस्मरण, क्वचित स्मरण रूप, इस तरह प्रतीति रहे उसे क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। ये दोनों में, उसमें सब अलग अलग कर्म की प्रकृतियां अलग अलग है, उसकी डिटेल में नहीं जाता हूं। क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो है उसमें भी सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृतियों के भेद होते हैं। तो उसमें घाती कर्म की जो 21 प्रकृति है वो सर्वघाती है, देशघाती प्रकृति 26 है, कुल मिलाकर के 47 प्रकृतियों में। इसमें भी मोहनीय कर्म की जो 7 प्रकृति है उसमें वो सर्वघाती प्रकृतियों में जो ये मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, उसमें फिर देशघाती में। ऐसा करते करते वो कौन सी प्रकृति कब उदय में होती है ये डिटेल में अभी मेरे को नहीं समझाना है। मुख्य रूप से इतना बताना है कि एक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, वो 3 सम्यक दर्शन में, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक, इन तीनों में सबसे नीचा सम्यक दर्शन जो कहलाता है वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। क्षयोपशमिक सम्यक दो है, वो खास है, औपशमिक और क्षयिक। क्षयोपशमिक को नीचा कहा, एक क्षयोपशमिक दोष वाला है, उसमें दोष है, वो चल मल अगाढ़ दोष आता है ना, वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में होता है। और इसी वजह से क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं मान सकता।
श्रेणी लगा के जाते हैं ना 8वें गुण स्थान से, खाली औपशमिक और क्षायिक सम्यक दृष्टि की श्रेणी होती है। इसे श्रेणी भी दो प्रकार की होती है ना, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, क्षायोपशमिक श्रेणी नहीं होती। ये इस वजह से इसको ये कहा है। वो 7वें गुण स्थान तक ज्यादा से ज्यादा जीव जाता है, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि। वो चल मल अगाढ़ दोष वो केवल ज्ञान गम्य दोष होते हैं। चल माने श्रद्धा चलित होती है, फिर मल मलिन होती है, और अगाढ़ माने ऐसी गाढ़ नहीं हुई है। तो पहले गाढ़ सम्यक्त होता है, फिर अवगाढ़ सम्यक्त होता है, फिर परमावगाढ़ सम्यक्त होता है। ये क्रम है, मगर वो श्रद्धा की अपेक्षा से नहीं है। वो भी जो आगे वो परिणति की अपेक्षा से उसे कहते हैं 12वें गुण स्थान में गया तो अवगाढ़ सम्यक्त तो कह दिया कि पूर्ण वितरागता के साथ में जो सम्यक्त्व वो अवगाढ़ सम्यक्त्व, केवल ज्ञान के साथ में जो सम्यक्त्व वो परमावगाढ़ सम्यक्त्व। ये कहने उसके भावों में डिटेल में नहीं जाना, तुम्हारे लिए जो इसमें उपयोग में आता है वो बता दिया। मुझे वो केवल ज्ञान बताना था इसके लिए। फिर वो उपशम सम्यक्त्व है। उस प्रतीति को जब तक सत्तागत आवरण उदय नहीं आया तब तक उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैं, जो दबा हुआ। आत्मा को जब आवरण उदय आवे तब उस प्रतीति से गिर पड़ता है, वो सासादन सम्यक्त्व है। वो दूसरे गुण स्थान में जब जीव गिरता है ना, वो चौथे गुण स्थान में पहुंचा तो औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त का काल है। तो उस अंतर मुहूर्त के काल पूरा होने से पहले ही यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाए और मिथ्यात्व का उदय अभी नहीं आया तो वहां से जो पतन होता है वो दूसरे गुण स्थान में आता है। उसका मतलब क्या कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का उदय आया। चौथे गुणस्थान का नियम है कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय हो तो वहां रहते ही नहीं। और पहले गुणस्थान का नियम है कि मिथ्यात्व का उदय न हो तो पहले में रखते नहीं। तो चौथा वाला कहता है हम नहीं रखेंगे क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से उदय आया है उसका। और पहला गुण स्थान जो कहता है हम नहीं रखेंगे क्योंकि मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है, तब वो अंतर मुहूर्त के काल में जो जितना बाकी बचा काल था उतने काल तक वो दूसरे गुण स्थान में रहता है। फिर नियम से मिथ्यात्व का उदय आता है और गिरता है। उसमें भी बहुत बड़ा विज्ञान है, कभी लेंगे क्योंकि ये जो भाव चारित्र के साथ साथ में वो श्रद्धा, एक बार चारित्र में कहीं लांछन लगा कि फिर श्रद्धा भी गई। एक बार अनंतानुबंधी क्रोध मान माया का उदय आ गया, मिथ्यात्व का अभी नहीं आया था मगर आगे जाकर आया ना थोड़ी देर में, वो आएगा ही। इसलिए परिणति को बचा के रख तू, परिणति की रक्षा कर। और पहले गुणस्थान में पहले में ही आता है। वैसे जाना तो था ही ना उसको पहले में, मगर वो दूसरे में जाकर के आया पहले में। वो सर्कस में वो जो जाली वाला होता है ना, वो नेट करके वो जोकर नाचते हैं और नीचे जाली रहती है, और फिर ऊपर से नीचे गिरते हैं और फिर वो ऊपर जाते हैं। तो जाली का ही को रखी, जब नीचे ही गिरना है तो बिल्कुल नीचे ही गिरो ने। हाँ, तो जाली से बचते हैं, ऐसे ऐसी मार नहीं लगती। तो बचने के लिए ये गुण स्थान है। और फिर वो नीचे गिरते हैं। सासादन, वो स्वाद एक बार चख लिया है फिर भी गिरा है, इसलिए सास्वादन कहते हैं उसको। सासादन, स्वाद तो चखा। इसीलिए तो बार बार वो रसगुल्ला याद आता है और लोग कहते हैं आप रसगुल्ले का दृष्टांत क्यों देते हो? वो स्वाद का दृष्टांत देना ही पड़ेगा ना, वो गुण स्थान में आया है। ऐसा है, मगर गिरते ही नहीं है ज्ञानी।
असल में गिरते नहीं है। वो इसलिए गिरते नहीं है, एक बच्चा साइकिल लेके जा रहा है और रास्ते पर गिर गया, और दूसरे दिन कोई उसका मित्र मिला कि तू कल बाजार में गिर गया था ना, बोले ना ना गिरा ही नहीं हूं, देख कहीं नहीं गिरा, मैं नहीं गिरा, क्योंकि वो दिखाता है, देख सब। वो साइकिल पे से गिरता है, वहां पर गद्दी वगैरह की व्यवस्था करता है कि लाओ तकिया लाओ, बराबर आराम करके सो जाओ, तुरंत साइकिल उठा के भागता और देख लेता है कोई देखता नहीं है मेरे को। ऐसे ही ज्ञानी गिरते हैं, मगर ऊपर आते होने के कारण ऐसा ही कहते हैं ज्ञानी गिरे ही नहीं है, क्योंकि कोई चोट नहीं लगी फिर आ गए ऊपर, वहां पर विश्राम नहीं करते। ऐसा है ये ज्ञानी का स्वरूप। अत्यंत प्रतीति होने के योग्य जहां सत्तागत अल्प पुद्गल का वेदन करना बाकी रहा है, उसे वेदक सम्यक तो कहते हैं। कहीं कहीं ऐसा अभी पुद्गल का, अभी वेदना का वेदक अभी बाकी रह गया है। कोई सैनिक राजा कहा ना, वहां पर नरक में भी वहां पर वेदना सम्यक तो होता है, तो वेदक सम्यक तो होता है कि अभी भी पुद्गल को भोगना कुछ बाकी है, और उसमें ही उसको सम्यक दर्शन हो जाए। भेद ज्ञान के प्रबल वीर्य से, वो भेद ज्ञान से वो तथा रूप प्रतीति होने पर अन्य भाव संबंधी अहम भाव, अहम ममत्व आदि हर्ष शोक क्रम क्रम से क्षय होते हैं। फिर वो नौ का क्षय की बात। मन रूप योग में तारतम्यता सहित जो कोई चारित्र की आराधना करता है वह सिद्धि पाता है। जो स्वरूप स्थिरता का सेवन करता है वह स्वभाव स्थिति को प्राप्त करता है। और आगे अब 12वां गुण स्थान आया, निरंतर स्वरूप लाभ, स्वरूपाकार, उपयोग का परिणमन इत्यादि स्वभाव अंतराय कर्म के क्षय होने पर प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान, पूर्ण वितरागता हो गई। और जो केवल स्वभाव परिणामी ज्ञान है वह केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञान है। 2 बार लिखा है ऐसा। स्वभाव परिणामी ज्ञान, ये परिणामी माने परिणमन करने वाला नहीं हो, पलटता हुआ ऐसा ज्ञान नहीं। वो परिणामी कह करके ऐसा परिणाम जिसका है, ऐसा भगवान आत्मा ये स्वयं ही, ये उसको स्वभाव कहा है। तो आज का प्रयोग किसको याद रहा? आज का प्रयोग है, पहली बात तो ये, आज तो ज्यादा प्रयोग देना पड़ेगा। कल सुबह भूल जाओ, उससे पहले ही कल सुबह यहां आत्मानुशासन का श्लोक 184, जिस पर अपना यहां पर सुबह सत्संग होगा। पहला सेशन 5:23 पर शुरू होगा। इतना जल्दी नहीं उठा रहा हूं आपको। 5:23 पर तो आप सब 5:15 5:20 तक आप सब आ जाना। 5:23 को पहला सेशन शुरू होगा और वह 6 के 8 से बीच में पूरा होगा। और वो लाइव नहीं होगा, जो 5:23 वाला सुबह का लाइव नहीं होगा, मगर 6:08 पर सुबह गुरुदेव के वचनामृत पर सत्संग होगा। और वह 269 वचनामृत के बोल पर कल अपना सुबह 6-8 पर सत्संग होगा। और वो YouTube पर लाइव रहेगा, इसलिए सब एक दिन के लिए सुबह जल्दी उठ जाना। जो उठ सके
वे तो उठे मगर नहीं उठ सकते हैं, फिर भी उठने की भावना है और सुनने की बहुत भावना है। ऐसे कौन है? जो है वो लाइक करे। जल्दी से पता चले मेरे को कौन कौन है जो भावना तो बात है कि सत्संग सुनना है। हाँ, आया ना। ऐसा स्वरूप है। देखो क्या कह रहे थे, प्रयोग क्या करना है। पहली बात तो ये, वो जो अग्नि की बात कही थी वही, ये महत्वपूर्ण बात है कि देह को कुछ भी करना, चेष्टा नहीं करना, चेष्टा नहीं। जैसे बने वैसे ही। सिर्फ ये जागृति, चेष्टा नहीं करना, स्वरूप का विचार चलता रहे और ऐसा विचार चलता रहे कि ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप इंद्रियों से बहने वाला नहीं है। इसलिए इंद्रियों को मैं अब कुछ भी करने की चेष्टा नहीं करता। दूसरी बात, कि ज्ञेयों का वेश जिसने धारण नहीं किया है, ऐसा मैं भगवान आत्मा उस रूप में, कि मैं ज्ञेयों का अनुभव नहीं करता, जैसे मैं अग्नि का अनुभव नहीं करता, हाथ का अनुभव नहीं करता, और ये अग्नि है उस ज्ञान का भी अनुभव नहीं करता। क्योंकि जो उसके पीछे जो ज्ञान है, उसमें तो ज्ञान अनुभव में आता है। जैसे ज्योति से वो टेबल प्रकाशित नहीं होता, ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है। बात सिर्फ इतनी ही रखनी है, उधर फैलना नहीं है, टेबल कुर्सी में नहीं जाना है, उधर ही। ऐसे ही ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है, यही तो प्रकट है। और अपनी महिमा बढ़ा तू, जब भी तुझे कोई भी ऐसी महिमा आती है, अपनी महिमा बढ़ा। ऐसा केवल ज्ञान जिसमें सारा जगत झलके, फिर भी वो केवल ज्ञान जिस पर दृष्टि करने से वो प्रकट होता है, बस ये सत्ता मैं हूं, मैं ऐसा महिमावान हूं, होऊंगा नहीं हूं। समझ में आया ना? बस ये प्रयोग आप कीजिए, विचार कीजिए। आज जो पहले का सत्संग जो हुआ ना, अभी पहला सेशन, मैं कोशिश करता हूँ वो सत्संग आपको भेज दूँ कल, कोशिश करूँगा, भेजूँगा, तो आप उसको सुनेंगे तो आपको और दृढ़ता आएगी, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति के लिए ये जो ज्ञेयों से, ये तीन चीज से जो अलग करके जो सहज होने को कहा, बस ऐसी सहजता। और ये चारों महापुरुष की आंखों को जो बताया, और चारों की नहीं, अनंत ज्ञानियों की आंखों को, ये सत्संग में आपको कोशिश नहीं करता हूं, भेज ही दूंगा। आज रात को सोने से पहले यह सत्संग में आपको भेज दूंगा। अभी भले जितनी भी देरी हो जाए, तो अभी वो बहुत लंबे काल से इस स्वरूप का विचार, भाव व्यक्त करना था, जो मैंने आपको कहा।
प्रमाद किए बिना, देह की चेष्टा को बिल्कुल ही कुछ भी किए बिना ही सहज रूप से ढीला छोड़ दो। आपको खुद को ही अंदर से एहसास होगा। अभी जाकर के सुनो ने, जैसे आपको सुनना है, लेट करके सुनना, कोई बात नहीं। आज का सत्संग तो तुम्हें जैसे सुनना है ऐसे सुनो। यदि लेट करके सुनोगे ना तो और ये बात समझ में आएगी कि इंद्रियों की तो पकड़ ही नहीं करता हूं। ऐसे बैठूं, ऐसे हाथ रखूं, ऐसी आंखें बंद करूं, रीढ़ की हड्डी ठीक करूं, कुछ नहीं, ऐसे ही लेटा। लेटने को कहने का मतलब नहीं लेटे लेटे हो जाएगा। बात यह है कि देह की पकड़ न रखते हुए भी वह चिंतन की धारा जो तुम्हारी चल रही है, चल तो रही है ना, तो देह की पकड़ भी छूटी है और चिंतन की धारा भी चल रही है, चलने दो उसमें। और तुमको खुद को उसका एहसास है कि नहीं? तुम जब चौकड़ी लगा के सुबह बैठे और विकल्प उसके होते हैं और एक बार तुमको शांति पाठ के लिए खड़े किया तो भाव से कर सके ना तुम। अभी वो स्थिति नहीं है कि चमड़ी जल जाए मुनि की या फिर हाथ लग जाए तो भी चलो सहन हो। तो अभी जैसे बने ऐसे उसके भाव को ग्रहण करो, ऐसी मंगल भावना पाता हूं। और फिर से आप परमात्माओं को निवेदन करता हूं, इस अनुभूति के बिना भगवान आप देह मत छोड़ना। हाथ जोड़कर आपको निवेदन करता हूं, मेरा निवेदन, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। श्री सद्गुरु